हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं एक यूट्यूब पर वीडियो छोड़ने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज सिद्ध करने वाले हैं प्रमेय 6.1, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय भी। तो आप सब भी ध्यान दीजिएगा। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन के बारे पहले इसको सारा से डिटेल से समझते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है, के समानांतर अन्य दो भुजा और उसके समानांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी विभिन्न बिंदुओं पर उसको प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी जो भुजा है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको हमको सिद्ध करना है, या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, या इसको भी पूछ सकता है कि प्रमेय 6.1 को सिद्ध किया जाए। तो समझ सकता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी तीनों क्वेश्चन को घुमा फिरा कर बिहार बोर्ड बार बार पूछता है और ये आपके 5 नंबर पक्का दिलाता है। तो इस 5 नंबर के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और आप लोग भी समझ एकदम बढ़िया से। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम फ्रेश करेंगे ताकि बोर्ड पे बढ़िया से आट जाए। तो ये 3 क्वेश्चन है, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, ये अलग अलग नहीं है। ये तीनों को घुमा फिरा कर पूछ देगा। तो चलिए, इसके लिए हम इसको पहले मिटाते हैं। आइए, थेल्स प्रमेय क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होता है? एक मान लीजिए आपके पास त्रिभुज है, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और ये हो गया आपका सी। मान लेते हैं इस भुजा के समानांतर एक भुजा है, यानी ये दो गो भुजा है। दो गो भुजा पे एक बिंदु मान लेते हैं ये डी है, और एसी भुजा पर एक बिंदु मान लेते हैं ई है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बी सी के समानांतर एगो डी हमने क्या किया है, रेखा लिया है कि ना लिया है। तो थेल्स प्रमेय आपका यही होता है। यहाँ पर लिखते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय होता है ए डी, यानी भुजा एक दूसरे के क्या होती है, अनुपातिक होती है। ए डी, यहाँ से हम लिख दिए ए डी, और यहाँ से देखिए डी बी, तो हम यहाँ से लिख दीजिए डी बी, बराबर होती है ए ई बटे में ई सी के। ए ई बटे में ई सी के। आप सपोज कीजिए यहाँ पर नामकरण आप दूसरा भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप त्रिभुज ए बी सी ही मानिएगा और इसके समानांतर डी ई मानेंगे, नहीं, आप कोई भी मान सकते हैं। आइए, यहाँ पर सॉरी डी बी है, उससे क्या लेना देना है। त्रिभुज यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज हम यहाँ पर एक और ही ले लिए। मान लीजिए हमारा पी है, ई क्यू है, ई आर है, ठीक। और इसके समानांतर एक रेखा है एम एन, यानी क्यू आर के समानांतर एक रेखा हमने ले लिया एम एन। तो आपका थेल्स प्रमेय क्या कहलाता है कि ई भुजवा के क्या होगी, अनुपात में होगी, नहीं बट्टे में होगी, और बराबर में ई भुजा के क्या होगी, अनुपात में होगी। यानी इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, पी एम बटे में एम क्यू इक्वल टू पी एन बटे में एन आर। लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? जिस तरह यहाँ पर लिखे हम ए डी बटे में डी बी और यहाँ पर लिखे ए ई बटे में ई सी, उसी तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं पी एम बटे में एम, यानी क्यू एम या एम क्यू। यहाँ पर कर सकते हैं पी एन या एन आर, दोनों हम कर सकते हैं। ये आप समझिए कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। तब तो थेल्स प्रमेय समझ जाएंगे तो सिद्ध करना आसान है। तो ये हुआ आपका थेल्स प्रमेय, यानी ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, यही आपको सिद्ध करना है। तो आइए, आप इसको सिद्ध कैसे कीजिएगा, हल कैसे कीजिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आइए, सबसे पहले हल। आप भी जानते हैं कि हल लिखना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा
तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। लिखते हैं चूंकि माना, हम मानते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है। हमने क्या माना, ए बी सी एक त्रिभुज जिसका आधार BC है। यानी हमने आधार कितना मान लिया है, BC। एक त्रिभुज है ABC और उसका आधार है BC, मान लिया। तो आप यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। जिस त्रिभुज को माने हैं, त्रिभुज क्या माने हैं, ABC, आधार कितना माने हैं, BC। तो इस त्रिभुज में आपको आधार कहाँ पर है, नीचे वाला आधार होता है। तो ये हो गया हमारा B और C, आधार हमारा कितना हो गया, BC। तो A यहाँ पर बच गया कि ना बच गया। तो यहाँ पर देखिए ABC एक त्रिभुज है और इसका आधार कितना है, BC। अब और लिख सकते हैं यहाँ पर BC के समानांतर एक रेखा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, यानी यहाँ से इस तरह BC के समानांतर, इसको मान लेते हैं D है और इसको मान लेते हैं E है। इतना तक कोई दिक्कत। मान लिया कि BC के समानांतर एक DE रेखा है कि ना है। तो यहाँ पर फिर लिख लीजिए कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार BC है और DE समानांतर है BC। अब इस चिन्ह को बोलते हैं समांतर है, यानी समांतर यानी बराबर, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। तो DE समानांतर है किसका, BC का, कोनो दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर आपको कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना यहाँ पर लिखते हैं, जिस तरह बता रहे सिर्फ उस तरह समझते चलिए। रचना करना है इसमें। आप क्या कर सकते हैं कि जो बिंदु B दिख रहे हैं E से मिला सकते हैं, या E बिंदु को B बिंदु से मिला सकते हैं। इस तरह मिला दिए। और देखिए ये जो D दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, मिला दिए इसको। तो फिर से देखिए B बिंदु को E बिंदु से हमने क्या किया, मिलाया, या E बिंदु को B बिंदु से हमने क्या किया है, मिलाया है। और D को E से मिलाया, चाहे E को D से मिलाया। इतना तो दिक्कत ना होगा। तो रचना में इसको लिखेंगे। रचना में हम क्या किए कि B बिंदु को E से और C बिंदु को D से लिखते हैं। यहाँ पर बिंदु B को E से, ठीक है। ये जो बिंदु है ये B किसको मिला है, E से, और जो C है इसको किससे से, और बिंदु C को E से, D से क्या किया हमने, इतना तक तो दिक्कत ना होगा। यानी सबसे पहले हमने मान लिया कि एक त्रिभुज है ABC और उसका आधार कितना है, BC, और BC के समानांतर वो रेखा है कौन, DE, है कि ना है। और उसके बाद हमने रचना किया कि बिंदु B को E से मिलाया और E को यानी C को D से मिलाया। यहाँ पर लिखे है कि B को E से और बिंदु C को D से मिलाया। और एक चीज और इसमें कीजिए, अब यहाँ पर एक लंब डालिए। जब लंब डाला जाता है किसी भी, तो वहां पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इसको मान लेते हैं N। ध्यान दीजिए DN किस रेखा पर लंब है, AC पर लंब है। DN AC पर क्या है, तो अब यहां पर लिखेंगे DN लंब है AC, ठीक है। इसका मतलब हुआ लंब, यानी DN भुजा AC पर क्या है, लंब है। और एक और यहाँ पर लीजिए
एक इस पर लंब डालिए, हम इसको मान लेते हैं एम, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का भी क्या कर रहा है, कोण बना रहा है, इतना तक दिक्कत ना है। यानी अब यहाँ से ई एम किस पर लंब है, ए बी पर लंब है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तथा एम ई लंब है ए बी और, ठीक है। रचना में तो इतना दिक्कत ना होगा। फिर से देखिए, सबसे पहले बी बिंदु को इससे मिलाया और सी बिंदु को डी से मिलाया, उसके बाद ए सी पर लंब डाल दिया डी एन लंब डाला ए सी पे, और एम ई लंब डाल दिया ए बी रेखा पर। जहां पर 90 डिग्री होता है, नहीं जहां पर लंब डाल दिया जाता है वहां पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो आपको क्या करना है, इसलिए ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी। क्या करना है, सिद्ध करना है, यही नो सिद्ध करना है। हेलो तो करो, ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब इधर से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। आइए इधर और समझाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एगो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ए डी ई, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि ना दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज है ए डी ई, और एक त्रिभुज आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा इस तरह अगर आप मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से दिखाई दे रहा है डी ई सी दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज तो यहाँ पर ए डी ई, ठीक, एक त्रिभुज है डी ई सी, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा ई डी बी या बी डी ई या ई यानी सी ई डी, है कि ना है। तो यहाँ पर कई गो त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, 3 गो दिखाई दे रहा है कि ना दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज है ए डी ई, एक त्रिभुज है डी बी ई, एक त्रिभुज है डी ई सी, है कि ना है। तो पहला बात पॉइंट कीजिएगा, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, आइए यहाँ पर आप लिखते हैं अतः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज ए डी ई का क्या करेंगे, क्षेत्रफल। और अब पॉइंट नोट कीजिए, ये जो भी त्रिभुज आप देख रहे हैं समरूप है कि ना है, एक ही रूप का है कि ना है, समरूप। अगर इसको अलग अलग हम कर दें, आइए इसको अलग भी कर देते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक, एक त्रिभुज आपको इस तरह दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। नोट कीजिए, ये त्रिभुज समरूप है एक ही रूप का है कि ना है। मान लीजिए इसको सोच करेंगे तो आपको उसी रूप का दिखाई देगा, इसको सोच करेंगे तो आपको क्या होगा, उसी रूप का दिखाई देगा। तो हमने आपको बता रखा था कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, अनुपात में होता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो आइए यहाँ पर अनुपात मतलब बट्टे, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ से एक लीजिए, यहाँ से या तो ये लीजिए, यहाँ से या तो ये त्रिभुज लीजिए, किसी एक त्रिभुज को लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस त्रिभुज को ले लेते हैं बी डी ई, ले लेते हैं त्रिभुज बी, यहाँ पर है डी, यहाँ पर है और ई यहाँ पर, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर। अब जब ये त्रिभुज देखेंगे तो यह एक समकोण त्रिभुज है। पूछिए कैसे। अब यहाँ पर जब हम लंब डाल दिया तो लंब डाला तो वो त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
ई भी तो वैसे ही ना त्रिभुज है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई लंब कहाँ से यार, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इतना तक दिक्कत ना हुआ होगा। थोड़ा इसको अब मिटाते हैं। आइए इधर, अब आइए इस त्रिभुज को देखिए ADE, इसका क्षेत्रफल लिखना है। तो देख भैया एक चीज आप नोट कर सकते हैं, 1/2 कैंसिल ना हो जाएगा, 1/2 कैंसिल। अब देखिए इस त्रिभुज में ADE में आधार क्या है, देखिए यहाँ से ADE में आधार कब हुआ, अब यहाँ पर लंब डाल दिए। अब जहाँ पर लंब डालते हैं अब वो आधार की काम कर रहा है, तो यहाँ पर AD पर लंब डालें आप, AD पे लंब है कि नहीं यहाँ से इस तरह, तो AD तुम आपका क्या हो गया आधार, तो यानी AD गुणे, अब जब भाई लंब डाले थे तो लंब ऊंचाई ना होता है, तो ऊंचाई हमारे पास क्या है M बटे में, ठीक, ऊंचाई हमारा यही ना है। अब देखिए इस त्रिभुज में आ जाइए BDE, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है BDE, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार यहाँ पर है BD, यानी DB गुणे, इसका भी तो ऊंचाई ME नो है, इसका भी ऊंचाई कितना है ME, तो हम लिख दिए ME। क्या आपको कुछ कटने वाला लौक रहा है यहाँ पर, ME कैंसिल, आपके पास बचा क्या AD बटे में, दिक्कत ना है, इसको मान लिए क्या समीकरण, दिक्कत ना है। अब इसको मिटाते हैं हम। अब इसी तरह इस त्रिभुज को बात करेंगे कि नहीं, अब इसी को बात कर रहे हैं इस त्रिभुज को। अब यहाँ पर लिखते हैं पुनः त्रिभुज, अब AED, इधर ध्यान दो, त्रिभुज AED, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर, उसका भी तो सूत्र यही ना होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये भी क्या है समकोणीय त्रिभुज है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, बराबर। अब इधर देखिए आधार आपको अब इसमें देखना है, आधार अब ये आपका हो जाएगा AE, क्योंकि अब इसकी ना बात कर रहे हैं इधर इस साइड का, तो आधार हो गया AE, तो हम लिख दिए AE, गुणा है तो गुणा। अब आपके पास ऊंचाई कितना है, ऊंचाई अब आपका ये वाला हो जाएगा DN, अब ऊंचाई कौन हो गया DN, तो हम यहाँ पर लिख दिए DN बटे में। अब इस त्रिभुज में आइए, तो इस त्रिभुज का आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार आपको EC दिखाई दे रहा है, EDC का आधार क्या है E और C है, तो हम यहाँ पर लिख दिए EC गुणे। अब इसमें क्या करना है, इसके लिए भी ऊंचाई कितना है D और NA है, इसके लिए भी ऊंचाई कितना है DN, तो हम यहाँ पर लिख दिए DN। क्या यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है D और DN कैंसिल, तो बचा क्या AE बटे में EC, ये क्या मान लिया हम समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना है, अब जो समीकरण 1 है समीकरण 2 से अब लिख दीजिएगा आप नीचे कि समीकरण 1 और समीकरण कौन से 2 से, ठीक। क्या कर सकते हैं AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या कर दिया यहाँ पर तुलना करिए, यानी दोनों को बराबर में हम कंप्रेमाइजन में तुलना कर दिए। किसको AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC।
क्या हमको यही सिद्ध करना था कि ना करना था? करना था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी वीडियो यानी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।